पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एएनपी के सदर एमएल वली साहब ने एक्यूज किया है जेयूआई के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एएनपी के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़े होती दिखाई दे रही हैं कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी मंजूरी दे दी है और $3 अरब की जो ब्रिज फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी 3 किस्तों में। अब 3 किस्तों के अंदर जो काबिले गौर चीज़ है, एक तो है उसका फाइनेंशियल, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल पहलू भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो क्या है? और वो ये है कि 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त मिलेगी मौजूदा हुकूमत को, दूसरी किस्त मिलेगी केयर टेकर सेटअप को और तीसरी किस्त मिलेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। यानी कि इस फैसले में इंतखाबात को एक बड़े सटल तरीके से परो दिया गया है और ये काबिले गौर और काबिले जिक्र चीज़ है। आप तहरीके इंसाफ को नुमाइंदगी दीजिए। अगर हम नेशनल असेंबली में नहीं हैं तो सेनेट में तो मौजूद हैं। मैं प्रपोज कर रहा हूं उनकी कंसिडरेशन के लिए कि सैयद अली जफर सेनेटर हैं पार्टी के और लॉ नोइंग हैं, वो और हमारे कुछ सेनेटर्स को शामिल करके हमारा नुक्ता नज़र भी शामिल कर लें, क्योंकि अगर इंतखाबात होने हैं तो उन इंतखाबात की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाबात पर बिला वजह सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। और मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि इस कमेटी को फराख दिली से तहरीक इंसाफ को दावत देनी चाहिए और उनका नुक्ता नज़र भी सुनना चाहिए। मेरी अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि MDIMF ने अपना एक जायज़ा रिपोर्ट आज शाया की है, मेरी नज़र से गुजरी है। उस जायज़ा रिपोर्ट में उन्होंने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ बहुत सी कंडीशनैलिटीज़ का जिक्र किया है कि अगर स्टैंड बाय एग्रीमेंट ने पाया तकमील को पहुंचना है तो आपको ये इस्लाहात करनी होंगी, यानी कि आपको ये इक़दामात उठाने होंगे। और उसकी तफसील में नहीं जाता क्योंकि आपके सामने वो दस्तयाब है और आप उनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है वो आपके सामने है और डार साहब को रिट्रीट करना पड़ा। और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे, आज लगता है उनकी बात में ज़्यादा वज़न दिखाई दे रहा है। वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वज़ीर ख़जाना थे, ये भी वज़ीर ख़जाना हैं। मेरी नज़र में डार साहब ने ताख़ीर करके मईशत को मज़ीद दुश्वारियों से दो चार किया है। हमारा रुपया मज़ीद गिरा है, डिप्रिशिएट हुआ है और अब तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट जो मार्केट बेस्ड होगा उसका इम्पैक्ट जो होगा वो भी आपके सामने है और आ रहा है, आ चुका है। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है।
ये तासुर के एक किसी ख़ास टोले की तरफ झुकाव है, ये मुल्क के मफाद भी नहीं होगा, ये जमहूरियत के मफाद भी नहीं होगा, ये जमहूरी इदारों के मफाद भी नहीं होगा। इसलिए ये वक्त है बड़ी फहम फरासत का, ये वक्त है स्टेट्समैनशिप शो करने का, ये वक्त है लीडरशिप शो करने का। और मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान के जितना जी शऊर तबका है वो मिलकर हमारे हम कलाम होगा, ताकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल कर सकता है, इंतखाबात अगर वो शफाफ करवा देता है, उससे इलेक्शन कमीशन की साख में इजाफा होगा। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, एक आइनी इदारा है, जो हमें उसकी ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तोशाखाना का आपने हवाला दिया है, एक बहुत दिलचस्प एक एनालिसिस आया है पिलडैट के, हमारे हैं बहुत ही एक ज़िम्मेदार दोस्त अहमद बिलाल महबूब साहब, उनका एक आज ही तज्जिया सामने आया है तोशाखाना के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सर। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद के ऊपर एक मेजर क्रैकडाउन किया गया, मगर केपी में इस तरह का मेजर क्रैकडाउन नहीं हुआ इस जमात के खिलाफ। क्या कोई सेटलमेंट होगी आइंदा इंतखाबात में कि केपी को एक बार फिर? मेरी आपसे गुजारिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या मीडिया के दोस्त हैं, उनसे रुजू कीजिए, वो आपको हालात से सही आगाह करेंगे। लगता है कि आपकी मालूमात नाकाफ़ी हैं। थैंक यू।